हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्रेडिट और डेबिट नोट के बारे में जाना था और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जीएसटी रिटर्न के बारे में। जीएसटी रिटर्न यानी कि हम जब भी माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है और ये वैल्यू डिपेंड करती है जब परचेज और सेल्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें जीएसटी रिफंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले में जाकर हम एंट्री देख लेते हैं, डे बुक में जाकर। तो यहाँ पे मैंने पहले ही परचेज वगैरह की एंट्री की हुई थी। देखिए यहाँ पे मैंने एमआई के 4 पीस परचेज किए हुए हैं और जीएसटी को मिलाकर होता है 22,400। ठीक है, इसी तरह मैंने जो भी आइटम है वो सेल्स भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एमआई के 4 पीस सेल किए हुए 24,640 रुपये में। ठीक है, तो अब हम जीएसटी रिटर्न के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा स्टेशनरी रिपोर्ट के अंदर जाना होगा, जीएसटी, और ये GSTR1 जो सेल्स पर जो भी जीएसटी लगता है उसे GSTR1 कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 एंट्री बता रहा है, हमने सेल्स की 2 एंट्री की थी, हमने 2 बार सेल किया था। तो वो भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इनकम्प्लीट मिसमैच आ रही है, तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये इनकम्प्लीट मिसमैच बता रहा है क्योंकि हमारा जीएसटी नंबर गलत है, इसकी वजह से हमारा इनकम्प्लीट मिसमैच आ रहा है। तो हमें इसे एंटर करना है और जो भी हमारा वाउचर है उस पर एंटर करना है। देखिए यहाँ पे 2 एंट्री है सेल्स की। ठीक है, 2 बार हमने जो भी एमआई का फ़ोन सेल किया था उसकी एंट्री बता रहा है। तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो पार्टी का जीएसटी नंबर जो भी है वो बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिंपली अल्ट के साथ सी प्रेस कर देना है और जीएसटी नंबर को एक्सेप्ट करना है। अल्ट के साथ सी प्रेस करके हमें जीएसटी नंबर को एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह हमारी जो भी राम एंड कंपनी का दूसरा जो वाउचर है उसे भी एंटर करना है और अल्ट के साथ सी प्रेस करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कोई भी मिसमैच आ रहा नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो भी एंट्री था वो यहाँ पे B2B इनवॉइस के अंदर आ चुका है, यानी ये एंट्री जो भी था वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस पे एंटर कर देंगे तो जो भी हमारा एंट्री होगा वो लास्ट में ओपन हो जाएगा, जो भी हमारा वाउचर एंट्री होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो भी एंट्री हमारा था दोनों एंट्री हमारा एक्सेप्ट हो चुका है जीएसटी नंबर के साथ। ठीक है, तो GSTR1 सेल्स पर जो भी जीएसटी लगता है उसे GSTR1 कहते हैं। इसी तरह परचेज पर जो जीएसटी लगता है उसे GSTR2 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परचेज पर जो भी जीएसटी अमाउंट लगा है, जो भी टोटल टैक्स यहाँ पे 5,400 लगा है। ठीक है, जो भी हमारी 2 एंट्री है यहाँ पे बता रहा है। देखिए इस पे कम्प्लीटली ITC अवेलेबल स्टेट टैक्स जो भी है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा परचेज पर जो भी टैक्स लगा है उसके बारे में और परचेज का पूरा वाउचर है। ठीक है, तो इस तरह जो भी सेल्स पर जो टैक्स लगता है उसे GSTR1 कहते हैं और परचेज पर जो भी टैक्स लगता है उसे GSTR2 कहते हैं। अब हमें जीएसटी पे कब करना है। देखिए यहाँ पे जो भी आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्ज, यानी कि जो सेल्स पर जो भी टैक्स लगता है उसे आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं और इलिजिबल या ITC, यानी कि जो परचेज पर जो भी टैक्स लगता है उसे इलिजिबल ITC कहते हैं। सेल्स पर जो टैक्स लगता है उसे आउटवर्ड सप्लाईज कहते हैं और परचेज पर जो भी टैक्स लगता है उसे इलिजिबल ITC कहते हैं। तो देखिए अभी देखिए सेल्स पर जो भी टैक्स लगा है वो 5,280 है और परचेज पे जो भी टैक्स लगा है वो 5,400 है। यानी 5,280 में से 5,400 को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट आएगी। अगर नेगेटिव अमाउंट आती है तो हमें टैक्स पे करना नहीं है। जब भी हमारा सेल्स का अमाउंट बढ़ जाता है तभी हमें टैक्स को पे करना है। अगर यहाँ पे अमाउंट सेल्स की ज़्यादा आती है
और परचेज का टैक्स अमाउंट कम आता है तो हमें टैक्स पे करना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें टैक्स पे करना है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें टैक्स पे नहीं करना। देखिए अब यहाँ पे समरी देखने के लिए हमें अल्ट के साथ वी पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो भी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जो भी हमने सेल का किया उस पर जो भी टैक्स लगा वो यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह जो भी हमारा परचेज पे जो भी टैक्स लगा है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5280 में से 5400 को बात करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे प्रिंट देखने के लिए हमें यहाँ पे अल्ट के साथ पी प्रेस करना है और एंटर देना है, और जूम करने के लिए अल्ट के साथ जेड। तो देखिए ये हमारी जीएसटी की प्रिंट आ चुकी है, हमारा कितना टैक्स लगा है, कितना पे करना है वगैरह की प्रिंट आ गई है। इसी तरह अगर आपको वर्ड फाइल चाहिए तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है और एंटर देना है, तो यहाँ पे आपकी वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी वर्ड फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का नाम है ग्रोमोर, उसका जीएसटी नंबर, जो भी आपका इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि इनपुट टैक्स जो भी लगा है वो है, और सारा डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो इसे। तो इस तरह हम जीएसटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, अब हम जीएसटी की वैल्यू पॉजिटिव लाते थे। इसके लिए हम 2 एंट्री डिलीट कर देते हैं, जो भी हमारी एंट्री है उसे डिलीट करते हैं तो जीएसटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे मैंने परचेस की और सेल्स की एंट्री डिलीट कर दी है, ठीक है। तो अब हम जीएसटी रिटर्न में जाके देखते हैं कि सिचुएशन क्या हुई है। तो यहाँ पे स्टेशनरी रिपोर्ट में जाते हैं, जीएसटी के अंदर GSTR 3B, ठीक है। तो अभी देखिए जो भी टैक्स था वो देखो, अब देखो 2640 जो भी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स पे जो भी टैक्स लगा है वो 2640 है, और इलिजिबल ITC यानी कि परचेज पे जो भी टैक्स लगा है वो 2400 रुपये है, ठीक है। ठीक है, सिंपली दिख रहा है यहाँ पे आपको जो सेल्स पे जो भी टैक्स लगा है वो 2640 है, और परचेज पे जो भी टैक्स लगा है वो 2400 है। यानी कि अब आप जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा 2640 में से 2400 जब बाद होगा तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो अभी आपको टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर में जीएसटी रिटर्न के बारे में कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। थैंक यू।